कहानी के शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जीवारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि दूसरे राज्य पर ये कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ जीवारो एक पेड़ में अपने घोड़े को बांधकर पासी के झील में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर, इन योद्धाओं का यही काम है, ये दूसरे राज्य को लूटते हैं। लेकिन ये जीवारो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जीवारो वहाँ से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर वो जब पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर एक गोल्डन लेडी निकलती है, जिसका नाम सायरन है। और सायरन अब अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं, सब के सब उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। दरअसल उसकी आवाज से हर कोई मंत्र मुक्त हो जाता है। और जब उस सायरन को देखते हैं तो उसे हर कोई पाना चाहता है। उसे पाने की ओर में जब सब कोई उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही इनकी मृत्यु हो जाती है और जितने बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह से सायरन की चीख की आवाज से यहाँ सब के सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही योद्धा बचता है, जो होता है जीवारो। सायरन जीवारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज से उस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक डेफ है। उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। पर ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है कि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज से नहीं बच पाया। लेकिन उसके मैजिकल आवाज से जीवारो पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि शायद मैजिक जीवारो पे काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जीवारो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन सायरन फिर से अपना सर पानी के अंदर से निकालती है और जीवारो को देखती है। दरअसल जीवारो की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि इसके अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसके आवाज का और उसके मैजिक का उस पे कोई असर नहीं होता। जीवारो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और अब वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। और वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया है, इसीलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। जब रात को वो सो रहा होता है, वहाँ पर सायरन आती है, जो उसे पाने के लिए और जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जीवारो, जो कि एक डेफ है, वो सुन नहीं सकता, इसीलिए सायरन के प्रेजेंस के बारे में कुछ नहीं पता चलता। सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जीवारो की नींद खुलती है तो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है, जिसमें हीरे मोती पन्ने जड़े होते हैं। दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजें हैं। और तभी सायरन की आँख खुल जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। जीवारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है, उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन की बॉडी एक लेयर सोने की बनी है। हालांकि जीवारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि इस रिश्ते में नुकसान और मौत है। जीवारो के आंखों में सोने मोती की लालच आ जाती है और उसी लालच की वजह से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस करती है और नदी पर आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है। उसकी आंखों में उसे पाने की एक ललक है, क्योंकि वो पहला एक इंसान है जो उसकी आवाज से जिंदा बचा है। अब और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद ये एक किस करते हैं। जीवारो के होठों से एक खून निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन जीवारो अपने हीरे जेवरातों के लालच को पूरा करना चाहता है। सायरन अपनी लस्ट को पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और अब जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो जीवारो सायरन के ऊपर अपने तीर से हमला कर देता है और सायरन को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सायरन की बॉडी से सारी ज्वेलरीज, जो कि बेशकीमती हैं, साथ ही उसकी स्किन, जो कि सोने की है, उसे भी निकाल देता है।
और उसे निकालते हुए सायरन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर जीवारू को उसके दर्द से, उसकी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से सोने का एक एक कतरा निकाल देता है और सायरन को नदी में फेंक देता है और वहाँ से वो सोने को लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसे उठाने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे यहाँ से सोना लेकर ही जाना है, जबकि वो जानता है कि इस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। वहीं हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है, जो बहते हुए अपनी नदी के तालाब तक पहुँच जाती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वहीं जीवारू बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसीलिए नदी के किनारे वो पानी पीता है, जिसमें सायरन की मैजिकल खून भी होता है। जब सायरन की मैजिकल खून जीवारू के अंदर जाता है तो उसे सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है। उसने पहली बार आवाजें सुनी होती है, इसीलिए वो अजीब सा बिहेव करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, पर जल्दी वो अपने आप को शांत कर लेता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वही सायरन को दिखाया जाता है कि जो पानी से बाहर आती है वो अब भी जिंदा होती है, और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो कि उसके शरीर के शोभा बढ़ाते थे, जिससे उसको क्रूर था, वो सब अब जीवारू लेकर जा चुका है और इसी के साथ उसका भरम भी टूट जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जीवारू उसे पसंद कर रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जीवारू बस हीरे जेवरात के लिए उसके साथ था। वहीं हमें जीवारू को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, और अब जीवारू सुन सकता है, इसीलिए उसकी आवाज की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाता, और जब सायरन ये देखती है तो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद जीवारू बहुत तेजी से घूमता हुआ डांस करता हुआ उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके साथियों के साथ हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारा स्कल्स दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि सायरन यहाँ पे हजारों लोग को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा। जो उसकी सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, जिसपे उसको गर्व था, अब वो उससे छीन चुका है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी लालच से जुड़ा होता है, जिस तरह से जीवारू हेरन के पास जुड़ा था क्योंकि उसका सोना चाहिए था। आज के समय में ऐसा ही हो रहा है कि इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े हैं अपने मतलब से ही।